अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको मैं एक ज़बरदस्त सी आयत बताने वाली हूँ। किस चीज़ की आयत है, किस लिए आप ये आयत पढ़ सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊँगी। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और चैनल पे न्यू है तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बता दूं, मैं चिकन सैंडविचेस बना रही थी। बहुत टेस्टी सैंडविच बनते हैं, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आप फॉलो कर लें और बाकी मैं आयत आपको बता दूंगी इसी। जी बहुत से लोग औलाद की तरफ से बहुत परेशान रहते हैं। कई कई साल गुजर जाते हैं, उनकी औलाद नहीं होती और वो इसी वजह से जो है बहुत से डॉक्टर्स को दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन औलाद उनको नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ एक आयत शेयर करूंगी जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। जिन जिन को ज़रूरत है इस चीज़ की, और आप लोग ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचा दें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करें। तो ये आपके लिए सदका जारिया भी हो जाता है और इस चीज़ से जो है आपको सवाब भी बहुत मिलेगा। आई होप कि आपके साथ जो भी मैं दुआएं या सूरतें या आयात जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ, आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकत है। तो ज़रूर आप लोग भी फ़ॉलो कर रहे होंगे और मैं भी साथ साथ कर ही रही हूँ। तो जी आज का टॉपिक औलाद के लिए है कि देखें, औलाद हमें जिन लोगों की शादियां होती हैं और औलाद नहीं होती, तो वो लोग बहुत से डॉक्टर्स को दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो सब आप करें, वो सब आप कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि नहीं, हाँ हम घर पर बैठ के बस ये पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह पाक देते हैं उससे, बिल्कुल देते हैं, लेकिन बात वही है कि आपने थोड़ा बहुत अपने इस तरफ से भी कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो आज का मैं टॉपिक पे आपको यही चीज़ बताऊंगी कि जो मैं आयत आपके साथ शेयर करूंगी, अल्लाह ताला आपको उसकी वजह से, उसके पढ़ने से, उसकी बरकत से आपको औलाद से नवाज देंगे। तो जी आज की वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो कि बहुत ज़्यादा इलाज भी करवा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, हर तरह की कोशिश करने के बाद भी उनको औलाद नहीं हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो यकीन इस चीज़ पर करना है। आपने बिल्कुल अपना ईमान इसके ऊपर पुख्ता करना है कि आप अगर इस चीज़ से, इसको पढ़ने से अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको लाजमी वो चीज़ देंगे। तो ईमान सबसे पहले, सबसे मेन चीज़ होती है। देखें, आप कुछ भी पढ़ लें, किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे ना, लेकिन जब तक उसका फ़ायदा नहीं होता, जब तक उसका जो है फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप उस पर ईमान नहीं रखेंगे। तो पुख्ता आपने जो है इसके ऊपर ईमान करना है। उसके बाद जब आप इस वजीफ़े को करेंगे कि आप इस आयत को पढ़ेंगे, तो आपको लाजमी फ़ायदा होगा। तो देखें, सबसे पहले ना आपने क्या करना है, जो आयत हैं ये हस्बैंड और वाइफ दोनों ने पढ़नी है 3 दिन तक, एक मरतबा सुबह और एक मरतबा शाम, दोनों ने मिलकर ये आयत पढ़नी है। तर्जुमा आप लोग लाजमी पढ़ा करें, ताकि उससे आपको समझ आता है कि आप क्या आयत पढ़ रहे हैं। तो तर्जुमा एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, मैं इसके अंदर आपके साथ शेयर कर दूँगी पूरी आयत। तो देखिए, ये आयत मैंने स्क्रीन पर चला दी हैं, आप इसको देखकर जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप इजी होके पढ़ सकें। देखिए, 70 मरतबा आपने सुबहान अल्लाह पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। सुबहान अल्लाह 70 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद ये जो आयत आपको मैंने स्क्रीन पर चलाई है, ये आपने पढ़नी है 41 मरतबा। दरमियान में आपने 41 मरतबा ये आयत पढ़नी है, और फिर उस सबसे लास्ट में आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, वो भी 70 टाइम्स ही पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ लें, आप हस्बैंड पढ़ें आपके, और आप वाइफ जो भी हैं दोनों मिलके पढ़ें। और 3 दिन तक पढ़ना है, सुबह और शाम। 3 दिन तक लगातार आपने पढ़ना है। जो टाइम आप सुबह पढ़ें उसी टाइम पढ़ें, और शाम में जिस टाइम पढ़ें उसी टाइम पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेंगे। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है, एक बार ज़रूर पढ़ना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपने ये पढ़ा और आपको फ़ायदा हुआ, या अगर आप पढ़ रहे हैं जो भी चीज़ें, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना है। तो जी ज़रूर आपने ट्राई करना है। और यहाँ पर मैं बताऊँ, बस मैं चिकन के सैंडविचेस बना रही थी, तो ये सब चीज़ें बस रेडी हो चुकी हैं, अब मैं इसे असेंबल करूँगी। मसाले आपने देख लिए, ये जो वाइट मैंने डाला है ये चिकन पाउडर है। तो और टिक्का मसाले का मैं ये बनाती हूँ, इससे थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसमें ना। अच्छा, एक बात और, इसके साथ आपने नमाज की पाबंदी भी करनी है। नमाज आपने लाजमी पढ़नी है 5 वक्त की, ताकि आपको इससे और ज़्यादा जल्दी फ़ायदा हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से हम बहुत करीब होते हैं, और जब भी हम कोई दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर दुआएं सुनते हैं।
तो ज़रूर आपने इसको पढ़ना है। जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक भी आप ये वीडियो लाज़मी पहुँचाइएगा, क्योंकि इससे आपको सवाब भी बहुत मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैं आपको वीडियो को जो है वो बस यहीं पे एंड करूँगी। थोड़ा-सा मैं आपको लास्ट इसका फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने यख़नी वग़ैरह डाल दी थी और ये हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है चिकन का। और बस इसके बाद मैं इसको असेंबल करूँगी ब्रेड पर और उसको फिर सेक लूँगी अच्छी तरह से, थोड़ी मेयो और केचप वग़ैरह लगा के। तो आप ज़रूर इस तरह से सैंडविचेस बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। और मेयो वाले सैंडविचेस वो मैं अलग बनाती हूँ, कभी वो भी आपके साथ ट्राई करूँगी इसी तरह कोई टॉपिक वग़ैरह के साथ ही, तो आप ज़रूर उसे भी फ़ॉलो करिएगा। तो इस तरह से बस मैंने इसको लगा दिया है। लगाने के बाद बस यहाँ पे मैं इसको कवर करके अच्छी तरह से सेक लूँगी और यहाँ पे केचप और मेयो लगा दूँगी थोड़ी-थोड़ी सी ना। तो बहुत टेस्टी से सैंडविचेस बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये हमारे सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको किस चीज़ के लिए कोई वज़ीफ़े वग़ैरह की अगर आपको नीड हो या किसी चीज़ के लिए भी आपको दुआ वग़ैरह पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे न्यू है, बेल नोटिफिकेशन लाज़मी ऑन कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।